अस्सलाम वालेकुम वीडियो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं CS619 के SRS डॉक्यूमेंट के बारे में कि आप लोगों ने CS619 की जो फर्स्ट असाइनमेंट है यानी कि जो SRS डॉक्यूमेंट है उसको आपने कैसे बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। अब से 5 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि SRS डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और मैंने इसके अंदर आपको एक SRS डॉक्यूमेंट लाइव बना के दिखाया था। आज मैं आपको SRS डॉक्यूमेंट का रिजल्ट भी शो करूंगा और मज़ीद आपको यहाँ पे एज अ सैम्पल के तौर पे 3 से 4 SRS डॉक्यूमेंट जो है वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा मैं आपको। तो जितना हो सकता है शेयरिंग लाजमी करेगा अपने फेलोज़ के साथ जो कि जिनका प्रोजेक्ट है जो SRS डॉक्यूमेंट जो है बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो आप यूट्यूबर्स देखते हैं वो इस तरह करते हैं कि आपको सिर्फ SRS जो है दिखा देते हैं कि इस तरह SRS बनाया जाता है, बट आपको बना के नहीं दिखाते, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज अ बिगनर लेवल। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपसे वो नहीं बनता फिर। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि आप लोग कैसे जो है वो SRS डॉक्यूमेंट जो है बना सकते हैं विद डिटेल। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजल्ट चेक करवाना चाहूँगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने आपको SRS डॉक्यूमेंट बना के दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अभी यहाँ पे मैं आपको कमेंट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें सर ने कमेंट किया नाइस एफर्ट का, और यहाँ पे बेसिकली उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का भी रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे नाइस का कमेंट है और उसके बाद मैं आपको प्रोटोटाइप का भी कमेंट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे भी देखें गुड का कमेंट आया हुआ है और फाइनल डिलीवरेबल इंशाल्लाह मैं अब सबमिट करवाऊँगा। उसका भी मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बाकी अगर आप पेड पे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या SRS डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ SRS डॉक्यूमेंट की जो मैंने सबमिट करवाई थी उस टाइम पे। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपने अगर आपका इस टाइम CS619 का प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपने अपनी SRS डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करनी है, इसका फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको कैसे बनाना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ में गाइड करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैंने LMS ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको डाउनलोड करना है। आपने CS619 वाली बुक में आ जाना है और यहाँ पे असाइनमेंट वाला जो सेक्शन है उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इसकी डेट आ रही है कि ये 29 अप्रैल को ओपन हुआ है और 20 मई को जो ये क्लोज़ होगा। तो उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। अब आपने यहाँ से SRS वाली फ़ाइल पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेटेड वाली जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। एक तो आपने ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, दूसरा आपने यहाँ से ये अपनी जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने अपनी फॉर्मेटेड वाली जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है। मैं दोबारा से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाली फ़ाइल है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब देखें जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपने करनी हो सारी की सारी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने खुद आपको बताया हुआ कि यहाँ पे अपना आपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, यहाँ पे अपनी ग्रुप ID लिखनी है, यहाँ पे सुपरवाइजर का नेम लिखना है और उसके बाद ये देखें सारी चीज़ें उन्होंने आपको फॉर्मेट पहले ही बना के दिया हुआ कि इस फॉर्मेट में आपने इसको बनाना है, ठीक है। ये देखें सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि आपने स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखना है, फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट लिखनी है, यूज़ केस डायग्राम बनानी है, यूजर सिनेरियो बनाना है, उसके बाद अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी लिखनी है और हमारा प्लान यहाँ पे ड्रा करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट जो है दिखा देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसका मैंने आपको कमेंट भी चेक करवा दिया है। मज़ीद आपको 2 से 3 SRS फाइल जो मैं शेयर करूँगा एज अ आइडिया सोल्यूशन जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप खुद अपना SRS डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप पेड पे बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसका मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा सबसे पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ग्रुप ID लिखी, उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि SRS होता क्या है ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन करवाना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या बनाना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी ग्रुप ID देंगे और ID देने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन करना है कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है अपने प्रोजेक्ट की, फिर आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है, उसके बाद यूज़ केस डायग्राम बनानी है इस तरह, और उसके बाद आपने यहाँ पे यूजर सिनेरियोज लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, 5 से 6 सिनेरियोज आप लिखेंगे और ये आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारा बनाना सिखाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मेथोडोलॉजी क्या होती है कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी आप यूज़ करेंगे वो आपने लिखना है। और फिर आपने रीज़न देनी है कि आपने ये क्यों चूज़ किया है। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे वाटरफॉल, स्पाइरल मॉडल, व्यू प्रोसेस मॉडल, वो भी आपने सारे यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने एक वर्कशीट ड्रा करनी है। तो ये सारे के सारे SRS डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसका मैंने कमेंट भी आपको चेक करवा दिया। सर ने नाइस का कमेंट यहाँ पे दिया, इट्स मीन कि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब मैं आपको चलता हूँ फ्रेश प्रोजेक्ट पे लेकर और मैं आपको यहाँ पे सारे के सारा प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, SRS डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आती है वो है गिव योर ऑन प्रोजेक्ट टाइटल। अब आप यहाँ पे देखें, आपने गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन किया होगा, यहाँ पे अपने अपना जो
LMS को ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखें सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट टाइटल है। आपने प्रोजेक्ट टाइटल अपना यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको नोटपैड के अंदर कॉपी करना है। सबसे पहले कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे पेस्ट करना है वर्ड के अंदर। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर शो होना शुरू हो जाता है जो कि बिल्कुल बुरा लगता है। तो आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब एक मिस्टेक जो स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं कि ये ग्रेटर देन के साइन और लेस देन के जो साइन है ये ख़त्म नहीं करते, ये आपने लाजमी ख़त्म करने हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बिगाड़ना नहीं है। देखें अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इसको पेस्ट करने की बजाय अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, और यहाँ से मैं अभी इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें ये क्या हो गया, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल देखें यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या आ गया, पॉपिंस। पहले इसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या था आप खुद देखें, यहाँ पे क्या था, AGL 18। अब इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप नोटपैड पे सबसे पहले इसको कॉपी करें, उसके बाद आप इसको यहाँ पे आके पेस्ट करें तो ये आपके लिए सबसे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन फिर ख़त्म कर देना है, ओके। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आपका है ग्रुप ID। ग्रुप ID कहाँ से पिक करनी है ये भी आपने यहीं से उठाना है। तो यहाँ पर ग्रुप ID आपकी दी हुई है, सॉरी इसको बैक करें एक बार। तो यहाँ पे आपकी ग्रुप ID दी है, इसको यहाँ पे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप वापस आ जाएं यहीं पे और यहाँ से अपनी ग्रुप ID जो है इसको यहाँ पे लिख लें आप, ठीक है। अब ये देखें जब मैं डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ तो ये इस तरह शो हो रहा है। तो आपने ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि आपने पहले नोटपैड के अंदर इसको कॉपी करना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और लेस देन ग्रेटर देन आपने लाजमी यहाँ से ख़त्म कर लेने हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम, तो आपने यहाँ पे आ जाना, रेहान अहमद हमारे सुपरवाइज़र है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे इसको आपने इस तरह पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। नीचे आ जाएं अब आप। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपने प्रोजेक्ट का कि SRS होता क्या है। तो आप गूगल पे जाएं सिंपली और गूगल पे जाके आप लिख लें व्हाट इज़ SRS डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आप पिक कर लें व्हाट इज़ SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट इज़ SRS यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सेक्शन इज़ आल्सो नोन एज SRS। अब ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इशू नहीं है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी आपको बाकियों की तरह आज जस्ट कह सकता हूँ कि ये मैंने लिखा हुआ, अब यही कॉपी पेस्ट कर लें, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरा कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा ज़ीरो आएगा। तो मैं आपको आइडिया नहीं देना चाह रहा, मैं आपको एक्चुअल बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल से गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे करंट डेट है कि जिस डेट को आपने सबमिट करवाना है, आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने आज इसको सबमिट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5/4 और 2024। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। जैसे फॉर्मेटेड है ऊपर ऐसे ही आपने लिखना है। उसके बाद अपनी स्टूडेंट ID लिखें। जैसे मेरी अगर स्टूडेंट ID है BC 200402552, तो आपने अपनी VUID यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपने पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देना, फिर आपने अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे मैंने अभी आपको ये फाइल डाउनलोड करवाई थी ना आपके प्रोजेक्ट की, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। मैं आपकी एक प्रोजेक्ट की फाइल भी डाउनलोड की थी, अगर यहाँ पे नीचे मुझसे रेज हो गई है तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली फ़ाइल थी, राइट। अब आपने इस फाइल को पढ़ना है। जैसे अभी इस फाइल के अंदर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि टुडे डिजिटल लैंडस्केप के अंदर वेबसाइट जो है वो उसकी जो स्पीड है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉट ओनली फॉर यूज़र एक्सपीरियंस बट आल्सो फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि SEO के लिए जो स्पीड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी SEO अच्छी होगी तो ज़ाहिर आपका जो वेब पेज है वो रैंक होगा, उसके अंदर ऑडियंस ज़्यादा आएगी, वो जल्दी ग्रो होगा। अगर उसकी SEO ही अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर वो रैंक नहीं होगी और आपको उसके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको ज़रा यहाँ पे सिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा यही एक प्रोजेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप अ PHP बेस, सॉरी स्पेलिंग की यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से, डेवलप अ PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन यहाँ पे आपने लिख लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है डेडिकेटेड टू एनालाइजिंग वेब पेज स्पीड टू इन्हांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यानी कि SEO। तो इस तरह करके आपने यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। ये मैंने इसी के अंदर से यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंजेस करके वर्ड्स को शफल करके बनाया है। जो आपके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा है उसी को मैं जस्ट शफल करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखिए मैं सारा कुछ आपके सामने क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको बनाना आ जाए, ठीक है। मैं भी चाहूँ तो बाकियों की तरह आपको दिखा सकता हूँ। अगर इन द केस अगर मुझे जस्ट आपको ये चीज़ बेचनी हो तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं आपको बस दिखा दूँ कि यहाँ पे कैसे बनता है। बट मैं आपको हर एक चीज़ खुद बना के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बनाना आए। तो यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, ये आप इसको पढ़ लें।
अभी अब मैंने आपके सामने लिखा है और इसके स्पेलिंग के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, तो मैं रिव्यू के अंदर जाके स्पेल एंड ग्रामर चेक के अंदर जाके यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है इनको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा बीइंग और एक्सपीरियंस, और इसको मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको ठीक नहीं करना। तो इस बार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ये मैंने अपने वर्डिंग या अपनी मर्ज़ी से लिख दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कुछ चेंज कर लीजिएगा। डेवलप PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेडिकेटेड टू एनालाइजिंग वेब पेज स्पीड टू एनहांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विद वेबसाइट स्पीड बीइंग अ क्रिटिकल फैक्टर। यहाँ पे ये आपने लिख लेना है फॉर यूज़र एक्सपीरियंस एंड SEO परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिख दी है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा और उसकी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 2-3 लाइनें लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपने लिखने के बाद सारा आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। सबसे पहले आपने स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन करना है। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या डिफाइन करना होता है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर आपने यही करना होता है जो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा था इंट्रोडक्शन। आप इसी को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। जैसे अभी के लिए मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा शफलिंग करेंगे। अब वर्ड्स की डायरेक्टली आप पेस्ट नहीं करेंगे। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये शफल करूँगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको शफल करूँगा। तो ये इस तरह आपने शफलिंग करनी होती है ताकि आपका प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट भी ना लगे। और ज़ाहिर है आप एक चीज़ जब बना रहे होते हैं तो आपने यही चीज़ें सामने नॉमिनेट रखनी होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे सारी सिखा रहा हूँ। ये आपने यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देना है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे सर कि यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट का नीचे भी एक टॉपिक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे शफल कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे इसको टॉपिक इरेज कर दें। यहाँ पे जो टॉपिक है उसको आप इरेज करते जाएँ, या फिर इसको सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट आप ना लिखें, आप एक दो लिख दें। जैसे डिटेल्ड मैट्रिक्स है तो ये आपने लिख दिया, ये SEO इनसाइट है तो ये आपने लिख दिया। तो इसको इस तरह आप लोग जो है थोड़ा सा गेट करेंगे, एक सारा नहीं लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे उठा के फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिख दें। देखें अभी यहाँ पे हमने इतना लिख लिया था, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हमने यहाँ पे इतना ही देना है। इसको स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, या इसको आप यहाँ पे शुरू पे पेस्ट कर दें, सबसे बेहतर है। और अब इसके मैं थोड़ी सी फ़ॉन्ट की सेटिंग करूँगा और आपको मैं बताऊँगा इसको हम कैसे बनाते हैं बाकायदा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा। इसको यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल हम रख लेते हैं एरियल जो कि हमारे पास ऊपर था, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ साइज़ 18 का। ठीक हो गया, अब 18 का साइज़ मैंने रखा है तो मेरे पास ये इस तरह आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट को मैं थोड़ी सी हेडिंग इसकी बड़ी कर दूँगा, साइज़ का बढ़ा देंगे, और यहाँ पे इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। और बेहतर है कि आप टाइम न्यू रोमन में बनाए, वो सबसे बेहतर है आपके लिए। तो टाइम न्यू रोमन के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करूँगा, डिक्रीज़ कर दूँगा, और यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, ओके हो गया। डिटेल मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, और इसके अलावा मेरे एक SEO इनसाइट लिया था, ऐसे ही है। अब इस सारे को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अगेन से मैं इसको थोड़ा सा सेट करना चाहूँगा ताकि ये थोड़ा सा मुझे बेहतर जो है वो प्रेजेंट हो, ये इस तरह करके। ठीक है, अब देखें पेज पे मैंने कवर भी कर लिया है और मैंने चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ ए लिख दें आप, ए वेबसाइट इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर, ओके। ठीक है जी, ये देखें बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे शफल कर दिया। मैं इसको अगेन से आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, आप मज़ीद देख लें एक बार अगेन से। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल लिखा, उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप ID दी, फिर सुपरवाइज़र का नेम दिया, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा अपने प्रोजेक्ट का, फिर अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा डिफाइन किया, ID लिखी, डेट वगैरह सेट की। उसके बाद हमने यहाँ पे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन किया। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। देखें फंक्शन रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो मोस्टली आपके प्रोजेक्ट के अंदर दी जाती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं दी जाती। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट करने की बजाय आप थोड़ा सा इसका शफल कर लें, ऊपर नीचे कर दें। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे गूगल पे जाएँ, मैं आपको हर एक चीज़ का बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप कैसे गेट कर सकते हैं। तो गूगल पे जाएँ और यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली सर्च कर लें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप सर्च कर लें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए सिक्योरिटी होती है, मेंटेबिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है। तो ये एग्जांपल्स विद टाइप्स इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, हर चीज़ गूगल पे मौजूद है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पेड़ बनवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद हर चीज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करें। बाकी पेड़ बनाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा अपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं नॉन फंक्शन के अंदर। ठीक है,
ओके, मैं यहाँ पे नॉन फंक्शन लिख के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैं यहाँ पे बताता चलूँ आप लोगों को। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि 2-2 3-3 पेजेस के ऊपर फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को कर देते हैं। ऐसा नहीं आपने बिल्कुल भी करना। देखें, फंक्शन रिक्वायरमेंट की हेडिंग है तो मैक्सिमम इतनी की दें, उसके बाद नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट इसको 3-4 बस एक पेज पे आए। पेज से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप ना बाहर निकालेगा, पेज से बाहर कुछ नहीं निकालना आपने। ये नहीं है कि 3-3 पेज पे आपकी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ऐसा नहीं आपने बिल्कुल भी करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पेज, ठीक है। देखें, आप अगर ऊपर से देखें, जहाँ से मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया है, मैंने ये एसएस डॉक्यूमेंट यानी कि जो बनाना स्टार्ट किया है, मैंने इसके अंदर हर चीज़ को सिंगल एक पेज के ऊपर जो है वो पूरा किया है। देखें, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, फंक्शन रिक्वायरमेंट, एक हेडिंग पूरे एक पेज पे आ गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट सिंगल एक पेज पे, ठीक है। इस तरह ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी सिंगल एक पेज पे। ये नहीं किया कि 2-3 पेज के ऊपर उसको खींच के ले जाऊँ। अगर आप 2-3 पेज के ऊपर उसको खींचेंगे तो ये आप ज़हन में रखेंगे, इंस्ट्रक्टर ने आपको कमेंट लाजमी करना है, उसने आपको पास नहीं करना है सिर्फ उसमें। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। इसलिए कोशिश करेंगे अपने प्रोजेक्ट को इस तरह इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाए, इसके अंदर मिस्टेक ना करें। और जो चीज़ें मैं आपको एज अ टिप गाइड करूँगा लास्ट में, वो भी आपको लाजमी सुन लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम। अब यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर। अब चाहे आप इसको jar.io के ऊपर बना लें या आप वीजियो के अंदर बना लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीजियो के ऊपर जाएँ और पहले तो आप देखेंगे UML डायग्राम होती क्या है। अब हर एक प्रोजेक्ट की अपनी UML डायग्राम होती है, यानी कि यूज़ केस डायग्राम होती है। अब मैं यहाँ पे इसको एज अ न्यू ऐड ओपन करता हूँ और जैसे मैं न्यू ओपन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यूज़ केस बनानी है तो यूज़ केस मैं यहाँ पे लिख के सर्च करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ केस लिख के सर्च करूँगा, मेरे पास यहाँ पे यूज़ केस के टेम्पलेट आ जाएंगे बने बनाए। अब चाहे आप ये यूज़ कर लें या खुद बनाना चाहते हैं तो खुद बना लें। मैं यहाँ पे अभी के लिए क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास यूज़ केस यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली ये कि जो आपकी यूज़ केस डायग्राम होती है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टर और एक होता है यूज़ केस। एक्टर वो होता है वो बंदा जिसने आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, और यूज़ केस वो होता है वो एट्रीब्यूट होते हैं जिन्होंने जिसको बेसिकली परफॉर्म करना होता है उस एक्टर ने। यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 हर एक चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पे ब्लैंक ड्राइंग के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक आप मेरे पास पेज आ गया। अब यहाँ पे मैं शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्टर लिख के सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक्टर होता है UML के अंदर या यूज़ केस के अंदर आप कह लें, तो ये यूज़ केस के अंदर मेरे पास ये एक्टर होता है, ठीक है। एक्टर यानी कि वो पर्सन जिसने आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट होना होता है। इसके बाद मेरे पास होते हैं यूज़ केस। यूज़ केस बेसिकली होते हैं ये ओवल टाइप शेप होती है जिसने बेसिकली वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो कि एक एक्टर ने करने होते हैं। उसके बाद इसके दरमियान एक कनेक्टर होता है। कनेक्टर क्या करता है आपको पता है, इसके अंदर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, यानी कि डायरेक्ट मैसेज होता है और इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्टली इसको रिलेट कर रहा है तो वो डायरेक्ट सिंक्रोनस में जाएगा, और अगर नहीं तो फिर वो एसिंक्रोनस में चला जाएगा। यहाँ पर मेरा लैपटॉप थोड़ा सा जो है लैग हो रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, इस वजह से शायद। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 2-3 ओपन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो बाकी इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। यहाँ से रिलेशनल कनेक्टर मैं उठाता हूँ और यहाँ पे इसके साथ मैं सिंपली कनेक्ट करता जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे दिया आपने इसको बनाना कैसे है। अब मैं इसको आपको जल्दी से बना के भी दिखाऊँगा और मैं आपको इसमें प्रोजेक्ट में फाइंड करना भी सिखाऊँगा। देखें, हमारे पास ये प्रोजेक्ट था। देखिए, सबसे पहले तो ये आप पूरा प्रोजेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी पर्सन जो इंटरेक्ट हो रहे हैं। देखिए, जितना का मैंने इस प्रोजेक्ट को अभी तक देखा है, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही बंदा यूज़र जो है वो इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट होगा और यूज़र के ऊपर ही सारे यूज़र ने सारे काम परफॉर्म करने होंगे। देखिए, चाहे वो वेब पेज की स्पीड है, चाहे वो डेटाबेस के साथ लिंक है, चाहे वो कोई डाउनलोड रिपोर्ट करनी है उसने, या कोई इनपुट लेना है URL, वो सारे का सारा काम यूज़र कर रहा है। तो इट्स मीन कि सिर्फ सिंगल पर्सन है जो कि पूरी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्टर किसको रखूँगा, यूज़र को रखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र को एज अ एक्टर ले लेता हूँ। ओके, अब यूज़र की जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो उसने परफॉर्म करनी होगी वो उसके यूज़ केस बन जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट यूज़ केस मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख लूँगा। फ़र्ज़ करें वो डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, स्टोर इन्फॉर्मेशन डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद सपोज करेंगे वो डाउनलोड कर रहा है PDF रिपोर्ट, तो मैं लिख देता हूँ डाउनलोड PDF रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो इनपुट कर रहा है URL को, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सेस करेगा, SEO की रिकमेंडेशंस देगा, यानी कि सबसे पहले तो देखेगा कि इसकी SEO कैसी है। अगर तो SEO ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर क्या करेगा, वो SEO के ऊपर रिकमेंडेशन देगा आपको, ठीक है। आप समझते हैं कि वो रिकमेंड करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे वो देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें यहाँ पे मेन जो हैं वो उसने परफॉर्म करनी है,
ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। इसके अलावा वो एक और काम कर सकता है, यहाँ पे वो व्यू कर सकता है स्पीड, कि आपकी वेबसाइट की इस वक्त क्या स्पीड चल रही है। ये छठे को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से शफल कर लें जहाँ पे आप करना चाहते हैं, और करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, ये इसको आप ख़त्म कर दें, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, अब आपने सिंपली करना क्या है, इसको कॉपी करना है, Ctrl+A Ctrl+C, और वर्ड के अंदर आ जाएँ और यहाँ पे फॉर्मेटेड वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पे यूज़ केस के अंदर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सर मेरी UML यानी कि यूज़ केस डायग्राम बन गई है। अब आपने इस एक चीज़ यहाँ पे करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वो आप लाजमी कर लीजिएगा, वो है सर इसकी सब बाउंड्री। अब मैं यहाँ पे इसका एक सब स्पेस डिफाइन करूँगा। आपने यहाँ पे लाजमी वो बाउंड्री एक बनानी है। मिल गया मुझे सब सिस्टम से कहते हैं, मुझे नाम इसका भूला हुआ था, तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो मैं सिर्फ ये सब सिस्टम को डिफाइन करूँगा यहाँ पे, और नीचे वाले कॉपी यहाँ पे मैं कट करता हूँ और मैं सब सिस्टम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सब सिस्टम आप लाजमी लगाइएगा, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो समझ लें कि आपका यूज़ केस गलत है। हालांकि है कुछ भी नहीं, खाली एक डेफिनेशन है, बट वो कहते हैं ना हर चीज़ एक बाउंड्री के अंदर अच्छी लगती है, तो ये एक समझ लें इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर ये नहीं जा सकता। इसका कलर मस्टली चेंज करिएगा, हो सकता है मैंने जो कलर रखा है उसको बिल्कुल ना रखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वही कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अगर मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल ये था तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ओके। अब आपने इसको कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करने के बाद फिर से आना है वर्ड वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देना है। डेट्स इट, ये आपका डन हो गया। उसके बाद यूजर सिनेरियो की बात करते हैं। यूजर सिनेरियो बनाना भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यूजर सिनेरियो में ये होता है जस्ट कि आपने जो भी प्रोजेक्ट है आपका, आपने उसी के अकॉर्डिंग से यूजर सिनेरियो बनाने होते हैं। अब यूजर सिनेरियोज का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यूजर सिनेरियो जो हैं वो बनाते कैसे हैं। ठीक है, बहरहाल आपने इसको खुद बनाना है। जब आप इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को रीड करेंगे तो आपको सारे के सारे खुद बनाना आ जाएगा, बट जैसे मैंने बनाया इसको बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इसको एज इट इज़ आपने नहीं कॉपी पेस्ट करना, जैसे मैं बना रहा हूँ आपने वैसे बिल्कुल नहीं इसको बनाना। ठीक है, क्योंकि ये जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपको 0 नंबर मिलना है। तो अभी के लिए मैं आपको यूजर सिनेरियो बना कर दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं, तो फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि यूजर सिनेरियोज का फॉर्मेट क्या होता है। और मैं आपको वैसे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में से भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर वापस और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद मैं इसका यूजर सिनेरियो जो आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको फॉर्मेट भी कॉपी कर लेंगे हम जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारी वीडियो को ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है। तो मैं यहाँ से यूजर सिनेरियो डायरेक्टली अब कॉपी कर लूँगा। ये यूजर सिनेरियो एक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर ले आता हूँ अपने यूजर सिनेरियो वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये देखें जी। अब सबसे पहले यहाँ पे यूजर सिनेरियोज के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल लिखना होता है कि टाइटल क्या है उसका, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसको देना होता है उसका यूज़ केस ID, फिर उसके एक्टर बताने होते हैं कि कौन कौन सा एक्टर है, फिर वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका एक्शन लेना होता है, अल्टरनेटिव पाथ लिखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी होती हैं। उसके बाद प्री कंडीशन क्या है उसकी, फिर उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या है उसकी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना होता है उसकी एक्सेप्शन, उसके बाद उसका आपने लिखना होता है आर्थर। अब ये जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे देन ही आपका जो यूजर सिनेरियो जो बन सकता है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको बजाय पैराग्राफ के लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपको जैसे मैंने कहा है आपने वैसे ही लिखना है। आपने इसकी वर्डिंग भी चेंज नहीं करनी। ये नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको पहले लिखवा रहा हूँ आप बाद में लिख रहे हैं, और जिस बाद में लिखवा रहा हूँ पहले लिख रहे हैं, ऐसे भी अगर आप लिखेंगे देन भी आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे बनाना है। एक आधा मैं आपको बना के दिखा दूंगा, बाकी कोशिश करेंगे आप 5 से 7 लाजमी इसके अंदर बनाएं। अगर आप बनाएंगे देन ही आपको नंबर मिलेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ सारे को, और मैं यहाँ पे आपको एक आधा बना के दिखाऊँगा, बाकी आप सारे खुद बनाएंगे। और काइंडली मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर मैं आपको सारे के सारा बना के दिखा रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, आपको 0 मिलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाकी पेड पे बनवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़ केस टाइटल कुछ भी नहीं होता। टाइटल के अंदर ये होता है कि जो भी आप ज़ाहिर है जब इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने बेसिकली सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने जो यूज़ केस डायग्राम है उसको देखना है। उसके अंदर जो 4 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंटली या 5 चीज़ें आपने ली हैं, आपने उसी को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले फ़र्ज़ करें मैंने लिया था URL, तो मैं URL लिख देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने ID देनी है। अब ID ऐसे लिखते हैं, चाहे 01 लिख लें, 02 लिख लें, स्टार्ट 01 से लेते हैं, फिर 02, फिर 03, ये कम से कम 6 बनाएं आप। उसके बाद एक्टर, अब एक्टर कौन से बंदे इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको पता है यूज़र इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, तो यूज़र होगा मसली। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना एक्शन। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक डिस्क्रिप्शन आता है और एक एक्शन आता है।
सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन ये होगी कि जो यूज़र होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ द यूज़र एक्सेसेस द designated input field to enter the URL of the website to be analyzed। अब देखें ये मैंने बिल्कुल आसान सा लिख दिया है कि आप ज़ाहिर है जब URL इंटर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली उसके अंदर कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कौन सी वेबसाइट चेक करनी है। तो अगर एक्यूरेट URL होगा, जैसे आप www.google.com लिखते हैं तो गूगल के ऊपर जाएंगे तो गूगल को चेक करेंगे ना। अब गूगल की बजाय मैं फेसबुक के URL के ऊपर चले जाऊँ तो ज़ाहिर है इसको चेक नहीं कर सकता। तो ये डेजिग्नेटेड इसका मतलब है। उसके बाद एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि जब मैं इस URL के ऊपर जाऊँगा तो मैंने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। यूज़र ने क्या करना है? नेविगेट करना है उसके अंदर जाके। नेविगेट करना है किसको? नेविगेट किसको करना है? आपने जो इनपुट दिया है उसको नेविगेट्स टू द इनपुट URL, कि जो आपने इनपुट URL उसको दिया है उसके ऊपर वो क्या करेगा? नेविगेट करेगा उस सेक्शन के अंदर। ओके, उसके बाद अल्टरनेटिव पाथ, कि अगर वो डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता तो अल्टरनेटिव पाथ क्या हो सकता है उसके लिए? यूज़र क्या करेगा? सबसे पहले कैंसिल करेगा उसके इनपुट प्रोसेस को, देन वो किसी अनदर URL के अंदर जाकर उसको एंटर करेगा। उसके बाद की प्री कंडीशंस होती हैं और कुछ पोस्ट कंडीशंस होती हैं। प्री कंडीशंस में यहाँ पे ये आ जाएगा, यूज़र के पास एक्सेस होता है कि वो क्या कर सके, किसी अनदर टूल के ऊपर जाके उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, यूज़र हैज़ एक्सेस टू द टूल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी पोस्ट कंडीशन लिखेंगे और इसकी प्री कंडीशन मैंने जैसे आप सामने लिख दी है। इसके बाद आप इसकी पोस्ट कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद आथर लिखेंगे और आपका ये एक यूज़ केस टाइटल जो है वो बन जाएगा। अब इसकी पोस्ट कंडीशन में क्या लिखूंगा? पोस्ट कंडीशन ये लिखूंगा कि अगर URL जो है वो सक्सेसफुली आपने इनपुट किया है तो वो क्या कर दे? आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेज को ओपन कर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आथर आएगा। आथर वही होगा जो आपकी अपनी VU ID होगी, वो आपका आथर होगा। उसके बाद एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन कहते हैं इनवैलिड, ये आपने कोई इनवैलिडिटी कर दी है, आपका जो URL है वो सही नहीं है तो इनवैलिड URL फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इस तरह करके आपको एक यूसेज सिनेरियो बना के दिखा दिया। अब इस तरह अगर आपने दूसरा बनाना है इसको यहाँ पे आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी चेंज करके आप खुद बनाएंगे। उसके बाद अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। अब अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी हम कैसे चूज़ करते हैं? देखें, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सारी मेथोडोलॉजी पढ़ें, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को चेक करें, रिव्यू करें। अब वो खुद ही समझ आ जाता है कि आपका कौन सा जो अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है वो यूज़ होना है। वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो मैंने अभी तक 3 साल हो गए मुझे प्रोजेक्ट बनाते हुए, मैंने अभी तक जो सबसे ज़्यादा मेथोडोलॉजी यूज़ की है वो अजाइल है, जिसके अंदर एटरेटिव मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। तो मैं उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अडॉप्ट भी वही होगी। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं नीचे से भी ये सारा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ वही मेथोडोलॉजी आपने यूज़ नहीं करनी होती है, आपने उसके नीचे जितनी भी मेथोडोलॉजी होती हैं वो भी सारी की सारी यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो आपने ये सारे का सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और एक बात याद रखिएगा कि वो एक पेज पे ही आना चाहिए, तो मैं इसलिए इसको पेज वाइज कॉपी कर रहा था। ठीक है, तो मज़ीद मैं इसको चेक भी कर रहा हूँ अगेन से। तो ये देखें जी, ये 1 बाय 1 पेज के ऊपर आ रहा है। एक पेज के ऊपर सिर्फ एक मेथोडोलॉजी है, 2 ना है। ठीक है, यहाँ एक पेज से ज़्यादा को क्रॉस ना करें। इसके बाद गैंट चार्ट। गैंट चार्ट हमारे पास इस तरह होता है कि आपने अपनी जो रिपोर्ट होती है पूरे वीक की वो आपने देनी होती है। जैसे हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और यहाँ पे गैंट चार्ट लिख के सर्च कर लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। वैसे तो यहाँ पे होता है, अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आप सिंपली यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सर्च के ऊपर जाके आप गैंट लिख के सर्च कर लें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा गैंट चार्ट फ्रेम। एग्जैक्टली यही है। तो आप इसको ड्रैग करें यहाँ पे और ड्रॉप कर दें। ठीक है, जब आप ड्रैग करेंगे तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ टास्क। अब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ टास्क हैं आपके पास? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 4 टास्क मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद डे एंड टाइम दिया गया है, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप वो चीज़ बज़ाहिर खुद समझते हैं इस चीज़ को कि आपने इसको यहाँ पे एक पेज के ऊपर लाना है, 2 पेज के ऊपर आपने नहीं लाना, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस तरह करके। ठीक है, तो अभी इसके मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें मेरे पास टास्क लिखे हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो यहाँ पे सिर्फ कॉपी करते जाएँ और रीनेम करते जाएँ। SRS है, दूसरा आपका डिज़ाइन है, थर्ड आपका प्रोटोटाइप है और फोर्थ आपका फाइनल डिलीवरेबल है। तो प्रोटोटाइप, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट इज फाइनल डिलीवरेबल। तो अब आप ये देखें मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है। ओके हो गया। अब आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख देनी है। जैसे अभी इसका स्टार्ट डेट क्या था? 29 अप्रैल 2024। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ 29/4
2024। उसके बाद कहाँ तक ये जाएगा, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये मेरे पास का जो एंड टाइम है वो है 20 मई 2024, तो 20 मई 2024, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख के, तो इसके बाद ये आपने ये साइड का सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको इस तरह करके पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, ये आपका ये काम भी हो गया। तो ये आपका पूरे का पूरा एसएस डॉक्यूमेंट मैंने आपको बना के दिखाया लाइव। इसके अंदर मैंने कोई भी आपने देखें पार्ट स्किप नहीं किया, हर एक चीज़ आपके सामने की है, क्यों, ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने टाइटल लिखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप आईडी दी, फिर सुपरवाइजर नेम लिखा, फिर इंट्रोडक्शन किया कैसा होता क्या है, फिर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन किया, फिर डेट सेट की, आईडी सेट की आपकी, उसके बाद स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन किया, उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी, यूज केस डायग्राम बनाई, उसके बाद यूजर सिनेरियोज बनाए, फिर अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी लिखी, फिर उसके बाद वाटरफॉल मॉडल और दूसरे मॉडल्स डिफाइन किए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया, वर्क शेड्यूल, जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट जो पूरा कंप्लीट होना है। तो यही थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पेड पर्पस बनवाने के लिए, पेड एसआर बनवाने के लिए या वाइवा की तैयारी करने के लिए, फंड लिवरेबल बनाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।